नमस्कार दोस्तों लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक ग्राम में हुआ था। इस ग्राम का नाम पर इनके कुल का नाम पड़ा। ये अवैध पुत्र थे। शारीरिक सुंदरता तथा स्फूर्ति के साथ साथ इनमें स्वभाव की महत्ता, व्यवहार कुशलता तथा बौद्धिक विषयों में प्रवीणता के गुण थे। इटली वासी महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक था। आरंभिक जीवन लियोनार्डो दा विंची अपने आप में विरली प्रतिभा वाले विलक्षण व्यक्ति थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनमें अकेले में 10 व्यक्तियों की प्रतिभा छिपी हुई थी। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट विंची में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और मां विंची की ही किसी सराय में कभी नौकरानी रही थी। लियोनार्डो दा विंची का बचपन अपने दादा के घर में ही बीता था। दोस्तों, सन 1469 में लियोनार्डो दा विंची के पिता उनके साथ फ्लोरेंस आ गया, जहां पर उनकी चाची ने उनकी कई वर्षों तक देखभाल की थी। फ्लोरेंस में ही उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई थी। स्कूल से ही लियोनार्डो दा विंची की प्रतिभा सामने आने लगी थी, जबकि गणित की मुश्किल समस्याओं का समाधान में वो चुटकियों में ही कर लेते थे। सन 1482 ईस्वी तक उन्होंने विविध विषयों में शिक्षा प्राप्त कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची की माता ने वकील साहब के अवैध पुत्र को जन्म दिया था। अपने पुत्र को उसके पिता को सुपुर्द कर उस महिला ने किसी भवन निर्माता से विवाह कर लिया था। जब वो केवल 14 वर्ष के थे तभी अचानक उनके मन में मूर्तियां बनाने का शौक उभरा था। इस आयु में उन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई जिनकी सभी ने प्रशंसा की थी। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी तब उनके पास आय की कोई साधन नहीं था। बचपन में ही वे प्रकृति के मनोरम दृश्यों में खोए रहते थे। जीवों से इतना प्रेम था कि वो शाकाहारी थे। दोस्तों, बाल्यकाल में ही उनकी पहचान विरोचियों से हुई, जिनसे उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, अभियांत्रिकी कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। विरोचियों उनकी इस लगन और परिश्रम को देखकर बहुत खुश हुए। समय के साथ साथ लियोनार्डो ने अपने चित्रों में नवीन तकनीकी का इस्तेमाल किया। इन्होंने किसी वस्तु का चित्र बनाते समय उस पर पड़ने वाले प्रकाश और छाया का चित्र से अलग अलग कोनों तथा अलग अलग मात्रा में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर छा जाते थे। लियोनार्डो ने छोटी उम्र से ही विविध विषयों का अनुशीलन प्रारंभ किया। दोस्तों, किंतु इनमें से संगीत, चित्रकारी और मूर्ति रचना प्रधान थे। इनके पिता ने इन्हें प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार आंद्रेआ देल विराक्यो के पास काम सीखने की छत्र छाया में रहकर कार्य करते रहने और तत्पश्चात मिलान के रईस लुडोविको स्फार्त्रा की सेवा में चले गए, जहां इनके विविध कार्यों में सैनिक इंजीनियरिंग तथा दरबार के भव्य समारोह के संगठन भी सम्मिलित थे। दोस्तों, 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इटली के मिलान शहर जाकर वहां के शासक लुडोविको सोजा के लिए न केवल दरबारी चित्रकारी की बल्कि सेना के उपयोग के लिए पुल, नहरों का जाल, भाप द्वारा चलाई गई तोपों का डिजाइन बनाने का कार्य भी किया। उन्होंने प्रसिद्ध पेंटिंग लास्ट सपर तथा मोनालिसा गिलो प्लास्टर से वाटर कलर द्वारा बनाई। दोस्तों, पेरिस के म्यूजियम में सुशोभित मोनालिसा की 1.5 इंची मुस्कान वाली खूबसूरत पेंटिंग को देखकर सभी उनकी प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। लियोनार्डो ने इटली, रोम तथा फ्रांस में रहते हुए अनेक वारुलू व चित्रकला के मॉडल तैयार किए। उन्होंने एक अलार्म घड़ी का आविष्कार किया। लैंप
इसके लिए चिमनी तथा नीचे उतरने हेतु पैराशूट का निर्माण भी किया। वातानुकूलित संयंत्र की तकनीकी भी तैयार की। पानी में चल सकने वाले जूते, पैदल से चलने वाले नाव की डिजाइन भी तैयार किया। दोस्तों, कार्य ऐसा जान पड़ता है कि लियोनार्डो चित्रकारी, वास्तुकला, शरीर संरचना, ज्योतिष, प्रकाशिकी, जल गति विज्ञान तथा यांत्रिकी पर अलग अलग ग्रंथ लिखना चाहते थे, पर यह काम पूरी नहीं हुआ। इन विषयों पर इनके केवल अपूर्ण लेख या टिप्पणियां प्राप्य है। लियोनार्डो ने इतने अधिक वैज्ञानिक विषयों पर विचार किया था तथा इनमें से अनेक पर इनकी टिप्पणियां इतनी विस्तृत है कि उनका वर्णन यहाँ संभव नहीं है। ऊपर लिखे विषयों के अलावा वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान, भौतिकी, भौमिकी, प्राकृतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, वैमानिकी आदि अनेक वैज्ञानिक विषयों पर इन्होंने मौलिक तथा अंतःप्रवेशी विचार प्रकट किए हैं। गणित, यांत्रिकी तथा सैनिक इंजीनियरिंग के तो वे विद्वान थे ही, आप दक्ष संगीतज्ञ भी थे। दोस्तों, लियोनार्डो युद्ध के घोर विरोध थे, पर विडंबना यह कि उन्हें हिंसक अस्त्र शस्त्र, युक्तियाँ, उपकरण आदि तैयार करने पड़े। परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल थी कि उनके तमाम चित्र, मूर्तियाँ, मॉडल आदि अधूरे ही रह गए। उनके डिजाइन किए हुए शहर, नहरें, बांध आदि कागजों पर ही चिपके रह गए। दोस्तों, बाद के वैज्ञानिक, कलाकार और दार्शनिकों ने उन्हें अपना आदर्श माना और उनके बनाए स्केचों, डिजाइनों, मॉडलों आदि को मूर्ति रूप दिया। उस काल में की गई उनकी कल्पनाएं जैसे पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, टैंक, सर्पिल, सीढ़ियाँ, साफ सुथरे शहर, अद्भुत खिलौने आज साकार हो चुकी है। दोस्तों, रोचक तथ्य, लियोनार्डो दा विंची पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देता है और नील रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता अधिक होती है। हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। लियोनार्डो दा विंची एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। दोस्तों, कैंची का आविष्कार करने वाले लियोनार्डो दा विंची ही थे। लियोनार्डो दा विंची बहुत आसानी से शब्द को उल्टे क्रम में लिख लेते थे, जैसा हमें शीशे में लिखा हुआ दिखाई देता है। वो ऐसा तब लिखते थे जब कोई सीक्रेट बात लिखनी हो। दोस्तों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा की पेंटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस के लेवुर म्यूजियम से चोरी होने के बाद यह सबसे फेमस तस्वीर बन गई है। 2015 में इसकी कीमत 780 मिलियन US$ थी। दोस्तों, एक फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर के अनुसार लियो और दा विंची की मोनालिसा 83% खुश और 9% डिस्कस्टेड और 6% डरी हुई थी, वह 2% गुस्से में है। लियोनार्डो ने मोनालिसा की आंख की दाईं पुतली पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने सबसे पहले पैराशूट, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन स्केच तैयार किया था। उन्होंने सबसे पहली रिपीटिंग राइफल व टैंक भी डिजाइन किया था और अगर इतना काफ़ी नहीं है तो उन्होंने सबसे पहला झूलता पुल, पैदल बोट व मोटर कार भी डिजाइन किए थे। दोस्तों, विचार, मैं उनसे प्रेम करता हूँ जो मुसीबत में मुस्कुरा सके, जो संकट में शक्ति एकत्रित कर सके और जो आत्मचिंतन से साहसी बन सके। जहाँ मैं सोचता था कि मैं जीना सीख रहा हूँ, वहीं मैं मरना सीख रहा था। सादगी परम जटिलता है। एक अच्छी तरह से बताया दिन सुखद नींद लेकर आता है। कला कभी खत्म नहीं होती, उसे बस त्याग दिया जाता है। सबसे बड़ी खुशी समझने की खुशी है। जैसे एक अच्छी तरह बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है, उसी तरह एक अच्छी तरह बिताया जीवन
एक सुखद मौत लेकर आता है। मैं किसी काम को करने की तत्परता से प्रभावित हूँ। सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं है, हमें लागू करना चाहिए। इच्छा रखना काफ़ी नहीं है, हमें करना चाहिए। आंखें क्यों किसी चीज़ को जगे हुए कल्पना करने की तुलना में सपनों में ज़्यादा स्पष्टता से देखती है। जहाँ आत्मा हाथों से काम नहीं करती, वहाँ कोई कला नहीं है। वो जो सिद्धांत जाने बिना अभ्यास से प्रेम करता है, उस नाविक के समान है जो जहाज पर बिना पतवार और कंपास के चढ़ जाता है और कभी नहीं जानता कि वो किधर जा सकता है। प्रकृति कभी अपने नियम नहीं तोड़ती। जो सदाचार बोता है वो सामान काटता है। समय उसके लिए लंबे समय तक रहता है जो इस इस्तेमाल करता है। वो जो एक दिन में अमीर बनना चाहता है, उसे एक साल में फांसी पर लटका दिया जाएगा। जो आप नहीं समझते, यदि उसकी प्रशंसा करते हैं तो बुरा करते हैं, लेकिन अगर निंदा करते हैं तो और भी बुरा करते हैं। हर उस व्यक्ति के लिए समय की कोई कमी नहीं रहेगी जिसे समय का उपयोग करना आता है। सादे सांपों से भरे बैग में इस आशा के साथ हाथ डालना है कि मछली निकले। जिस जगह पर लोग चिल्लाकर या चीख कर बात करते हैं, वहाँ सच्ची जानकारियाँ नहीं मिल सकती। आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, ये सभी चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो ज़्यादा बातचीत न करें, चुप्पी को होशियार बनाएं। अनुपयोग से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है। इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। विज्ञान आर्मी का कप्तान और प्रैक्टिस सैनिक की तरह होती है। एक खूबसूरत शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन एक आर्ट वर्क कभी खत्म नहीं होता। समय के साथ किसी भी चीज़ को जोड़ा जा सकता है, वह सच ही हो सकता है। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे हृदय के दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।